3 साल हो गए, रोज कोई ना कोई नया हादसा। कभी खाना फेंक देती है, कभी चाकू से हाथ काट लेती है, कभी खुद का सर फोड़ देती है। आलिया जब तक अपने घर में है, इस घर में नई खुशियां नहीं आ सकती। हमें उसे किसी नए इंस्टीट्यूशन भेजना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब हम अपनी आलिया को पागल खाने भेज दें? अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? पूनम, तुम आलिया से इतना प्यार करती हो, उतना मैं भी उससे प्यार करता हूं। फिर भी मैं उसे दूर भेजना चाहता हूं, ताकि ऐसा कोई हादसा ना हो कि हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। पता नहीं हमारी किस्मत में क्यों ये सब लिखा हुआ है। पूनम, तुम रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या हुआ? किसका फोन था? मेरी एक फ्रेंड का फोन था। उसने एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के बारे में बताया। बहुत अच्छा डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर होने से क्या होता है? आलिया को लेके कौन जाएगा वहां? उसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद आके घर इलाज करेंगे। ऐसा कैसा डॉक्टर है जो घर आके इलाज करता है? तुम छोड़ो ये सब, ये लो लिस्ट। ये सामान कल मंगाओ, अपने घर पूजा है कल। अपने घर में पूजा है? तुमने मुझे बताया नहीं। अरे ये सब इतना जल्दी में हो गया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरा एक मित्र है, उसके घर में भी ये सब प्रॉब्लम थे। उन्होंने एक बाबा को बुलाया। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ बाबा बाबा के चक्करों में फंस रहे हैं आप? बाबा बाबा सब झूठे होते हैं। मैं इन घर की मुसीबतों से तंग आ गया हूं पूनम, और कैसे भी मैं इन मुसीबतों से निकलना चाहता हूं। आप समझ नहीं रहे हैं, ये ढोंगी बाबा से कोई फायदा नहीं होगा। हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुमको जितना कह रहा हूं उतना ही करो तुम। और सुनो, आलिया को लेकर मेरी आखिरी कोशिश होगी। फिर भी अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं उसे पागल करने भेज दूंगा। बाबा, मेरी बेटी का पागलपन कब दूर होगा बाबा? इन असुरी शक्तियों ने तुम्हारे घर में डेरा डाल रखा है। मुझे देखना होगा कितनी असुरी शक्तियां हैं यहाँ पे। और एक बार वो मेरी पकड़ में आ गई तो मैं तुम्हारा हर दुख दूर कर दूंगा बच्चे। हे बाहुबली आत्मा, आओ मेरी मदद करो इन असुरी शक्तियों को मिटाने में। कहाँ है? आजा, दिख जा। मुझसे तू बच नहीं पाओगी। आओ, कहाँ है? कहाँ है? आजा। वहाँ उस कोने में छुपी हुई है। मुझसे बच नहीं पाओगी। और कितनी आत्माएं हैं? इस पर्दे के पीछे छुपी हुई छोटी बदमाश आत्मा। बस दो आत्माएं मेरे प्रताप के आगे तुम ठहर नहीं पाओगे।
होगी। आ जाओ, आ जाओ, मुझसे माफी मांग लो और इस घर को छोड़ के चली जाओ। बच्चा, मैंने तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण कर लिया है। उससे मुझे ये पता चला कि तुम्हारे घर में 2 अतृप्त आत्माओं ने वास किया हुआ है। इस वजह से तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं और साथ ही तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हैं। बच्चा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा, इन आत्माओं और पूर्वजों की शांति के लिए मुझे विधि करनी होगी और शमशान में अमावस्या की रात को करनी होगी। उसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए और एक पशु का बंदोबस्त करना होगा। तब जाके ये अनुष्ठान पूर्ण होगा और तुम्हारे घर में शांति आएगी। पर बाबा, ये आत्माओं और पूर्वजों का मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है? बेटी ने नहीं, तुम्हारे से कहीं गलती हुई है बच्चा, और उसका भुगतान तुम्हारी बेटी कर रही है। वो सजा भुगत रही है। ठीक है बाबा, आप जो बोलेंगे करने को तैयार हूं मैं। बाबा, ये 1 लाख और पशु बलि से सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। बच्चा, तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। अगर विश्वास हो तो करना। मुझे विश्वास है बाबा। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है तो हम अनुष्ठान करेंगे। बाबा, अब जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। बस मेरी तकलीफें दूर कर दो बाबा। अवश्य बच्चा, अवश्य। हमने जैसे तुम्हें कहा है वैसा करोगे तो तुम्हारी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैं करने को तैयार हूं बाबा। हो गई तुम्हारी पूजा? हाँ पूनम, हो गई। और अब देखना, अपने घर में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ये ढोंगी बाबा हमारा घर बर्बाद कर देंगे। वो सब तुम छोड़ो। वो तुम्हारा डॉक्टर आने वाला था, आ गया क्या? मेरी फ्रेंड आज उनसे बात करेगी। समर, समर। Yeah, Miss Neelam, come into the light. ये सब क्या है समर? अभी अभी तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और तुम इतनी अंधेरे में इस बुझते हुए बल्ब के साथ क्या कर रहे हो? ये बल्ब बुझने वाला था मिस नीलम। मैंने इसे ठीक करके जीवनदान दे दिया। उफ समर, तुम और तुम्हारी बातें। मिस नीलम, मेरे आई ड्रॉप्स वहां पड़े हैं, आप प्लीज ले आएंगे? समर, हॉस्पिटल से कितने फोन आ रहे हैं? तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? हॉस्पिटल? मिस नीलम, मैंने तुमको पहले ही कह दिया है कि अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। समर, लाइफ में थोड़ा एडजस्ट करना आना चाहिए। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उसमें उतना निराश होने की क्या बात है? क्या हुआ? आंखों में दर्द हुआ क्या? यहां मिस नीलम, यहां दर्द होता है। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर यहां दर्द होता है। समर, तुम भी सचमुच हद करते हो। पता है मैं कितना डर गई थी।
मुझे लगा तुम्हारी आंखों में फिर से दर्द हुआ। दर्द होता है मिस नीलम, दर्द होता है। मैंने इस हॉस्पिटल को 10 साल दिए, न जाने कितने ही मानसिक रोगियों का इलाज किया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो किसी के मोहताज न रहें। और जब मेरे प्रमोशन की बारी आई तो पता है मैनेजमेंट ने मुझसे क्या कहा? मैनेजमेंट ने कहा कि मिस्टर समर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। मिस नीलम, सुना आपने? आई एम नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। 10 साल इस हॉस्पिटल को देने के बावजूद भी आई एम समर, डॉक्टर समर इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। समर, मैं यहाँ तुम्हारा दिल दुखाने नहीं आई थी, ना इन पुराने जख्मों को ताजा करने आई थी। मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि मेरी फ्रेंड की बेटी वो अचानक से मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई है। पता नहीं उससे क्या हो गया है। न किसी से कुछ बोलती है, न बताती है, न कहीं जाती है। समर, मेरी फ्रेंड बहुत परेशान है और उसके हस्बैंड बहुत टेंशन में है। जिस तरह तुमने दूसरे मानसिक रोगियों का इलाज किया ना, प्लीज इससे भी देख लो। मुझे विश्वास है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। प्लीज समर, प्लीज मेरी फ्रेंड की बेटी की हेल्प करो। मुझे पता है ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए मैंने उनको तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। समर प्लीज, मेरे लिए एक बार उस लड़की से मिल लो। समर, अगर वो लड़की ठीक नहीं हुई ना तो उसके पापा उसे पागल खाने भेज देंगे। प्लीज समर, प्लीज हेल्प करो उस लड़की की। जाना कहाँ है? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी के लिए घर आए। मिसेस बैनर्जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? इट्स माय जॉब। ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अतुल बैनर्जी। हेलो मिस्टर बैनर्जी, हाउ आर यू? डॉक्टर साहब, मैंने ये पहली बार देखा है कि कोई डॉक्टर घर आकर मानसिक रोगी का इलाज करता है। मिस्टर बैनर्जी, डॉक्टर का काम है इलाज करना, चाहे वो अस्पताल हो या घर, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, आप चाय लेंगे या कॉफी? थैंक यू मिसेस बैनर्जी, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वेल जुगल, आइए इस तरफ। इंटरेस्टिंग। कब से ऐसा बर्ताव कर रही है? 3 साल हो गए डॉक्टर साहब, ऐसे ही बर्ताव करती है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मिसेस बैनर्जी, यू लाइक म्यूजिक? क्या डॉक्टर साहब? म्यूजिक, म्यूजिक, संगीत। मिसेस बैनर्जी, क्या आपको संगीत पसंद है?
हाँ, और आपकी बेटी को? उसको, हाँ, पहले तो उसे बहुत पसंद था। ओके मिस बैनर्जी, तो आज हम चाय पीते पीते म्यूजिक सुनेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी बेटी का इलाज करने आए हैं या म्यूजिक सुनने आए हैं यहाँ पे? मिस्टर बैनर्जी, मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये कैसा तरीका है म्यूजिक सुन के इलाज करने का? मिसेस बैनर्जी, आपने कहा था कि आप कॉपरेट करेंगी। आप इन्हें इलाज करने का मौका तो दीजिए। आप चलिए यहाँ से। डॉक्टर साहब, क्या हमारी बेटी ठीक हो पाएगी? मिसेस बैनर्जी, इन 3 सालों में आपने कभी अपनी बेटी को कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया? किसी डॉक्टर के पास कैसे लेके जाते? ये चलने को तैयार हो तब ना। डॉक्टर साहब, क्या हमारी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? अरे पूनम, मैंने तुमको पहले ही कहा था, ये डॉक्टर का काम नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ तांत्रिक बाबा ही ठीक कर सकते हैं। तांत्रिक बाबा? हाँ, तांत्रिक बाबा। उन्होंने सब रास्ता बता दिया है। एक पशु बलि से सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर बैनर्जी, क्या आपको लगता है कि एक तांत्रिक विधि से और एक पशु की बलि देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक हो जाता है। कभी आपने मिस्टर बैनर्जी ये सोचा है कि ये जो तकलीफ है आपके घर में आई है, वो क्यों आई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी किस्मत। मिस्टर बैनर्जी, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्या? मैं खुद? पूनम, तुम ये कैसे पागल डॉक्टर को पकड़ के लाई हो? मेरे घर में मेरी इंसल्ट। डॉक्टर साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? अगर हमारी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं हुई तो इनकी गलती कैसे हुई? डॉक्टर साहब, आप मेरे पत्नी के कहने के कारण आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं और आपकी जो भी फीस होगी आपको मिल जाएगी। प्लीज। मिस्टर बैनर्जी, मैं यहां पर आपकी बेटी का इलाज करने आया था और वो मैं करके जाऊंगा। आलिया, बाहर आओ। डॉक्टर साहब, आलिया आपकी बात मान रही है? आलिया, अपनी मम्मी को संभाल। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चमत्कार हुआ कैसे? ये कोई चमत्कार नहीं है मिस्टर बैनर्जी। असलियत तो ये है कि आलिया कभी मानसिक ठीक ही नहीं। क्या? क्या? आलिया, ऐसा तूने क्यों किया? बेटा, हमारे परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तूने इतना बड़ा कदम उठाया? आलिया, अपने माँ बाप को सब सच सच बता दो। बोल बेटा।
मम्मी मम्मी, आज मेरी स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला वेरी है। गुड। आजा बेटा, बैठ इधर बैठ। वाह, देखा? इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ हमारी बेटी हमेशा हमारा नाम बिल्कुल रोशन करेगी। बिल्कुल। पापा मुझे ना सिंगर बनना है और मुझे उसके लिए अच्छा संगीत सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ना सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। अरे बेटा, ये स्कूल की कंपटीशन तो सही है, लेकिन ये संगीत समाज में किस काम का? शादी में ये सब नहीं देखा जाता। पर पापा अभी तो मेरी शादी को बहुत देर है, मुझे तो अभी कॉलेज में पढ़ना है। बेटा, अपने समाज में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। जैसे ही बड़ी होती है उसकी शादी की जाती है। पर पापा अभी जमाना बदल गया है। जमाना चाहे कितना भी बदल गए हो, बेटा हम तेरी शादी जल्दी कराएंगे ताकि तू वहां जाके सुखी रह सके। पर पापा मुझे सिंगर बनना है। देख बेटा, मैंने जो एक बार कह दिया बस वही होगा। और इसीलिए आलिया ने सब कुछ किया। आलिया बेटा, एक बार मुझे समझाने की कोशिश तो की होती, हो सकता है मैं समझ जाता। मिस्टर बैनर्जी, आप नहीं समझ पाते। अगर बार बार आलिया सिंगर बनने का कहती आपको तो आपको गुस्सा आता, आप आलिया को डांटते। हो सकता है कि गुस्से के आवेश में आकर आपका हाथ भी आलिया पर रुक जाता। इसलिए आलिया ने चुप रहने का ही रास्ता चुना। मिस्टर बैनर्जी, कितने ही बच्चे अगर उनके घर में बात नहीं मानी जाती है तो सुसाइड कर लेते हैं, नशे की लत उन्हें लग जाती है, घर से भाग जाते हैं। आप भगवान का शुक्र मानिए कि आपकी बेटी सलामत है। पर डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला आलिया नाटक कर रही है? देखो, मैं एक साइकियाट्रिक हूं। मानसिक रोगियों का इलाज करना मेरा रोज का काम है। मरीज को देख के ही पहचान लेता हूं कि वो मेंटल है या नहीं। तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम कोई मानसिक रोगी नहीं हो। ये नाटक क्यों कर रही हो? अपने माता पिता को दुख पहुंचा के क्या पाना चाहती हो? और उसके बाद आलिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। आलिया बेटा, 3 सालों से तो घुट घुट के जी रही है। मिस्टर बैनर्जी, लड़कियों की शादी कराइए, बेशक कराइए, लेकिन पहले उसे पढ़ाइए, लिखाइए, जीवन में कुछ बनाइए। समाज में आपका नाम खुद ब खुद हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और जीवन में आगे बढ़ाना, यही एक सच्चे पिता का धर्म है। अब उस बाबा का क्या करोगे? किसी पशु की बलि दोगे क्या? अरे नहीं पूनम, ये सब ढोंग है। किसी की पशु की बलि देकर हम सुखी नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बड़े पाप से बचा लिया, वरना भगवान मुझे कभी माफ नहीं करता। आलिया बेटा, अब तुझे लाइफ में जो भी करना हो, जितना पढ़ना हो, जो भी सीखना हो, मैं हर तरह से तैयार हूं। गो हेड। देखा आलिया बेटा, पप्पा भी तैयार है। खुश? डॉक्टर साहब, अब अपनी फीस बोल दीजिए आप। मिस्टर बैनर्जी, मिसेस बैनर्जी, आपको आपकी बेटी मिल गई और वो देखकर आप दोनों के चेहरे पर जो स्माइल आई है, वही